हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मूवी के ब्लैक पैंथर सूट को एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमिक्स के ब्लैक पैंथर सूट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि कॉमिक्स का ब्लैक पैंथर सूट नेक्स्ट लेवल पर है और इस सूट में ऐसे ऐसे फीचर्स है कि मैं क्या ही बताऊं, वो आप खुद वीडियो को एंड तक देखकर पता लगा लीजिए। एंड साथ ही मैं आपको टचाला के कुछ और दूसरे आर्मर्स के बारे में भी बताऊंगा, तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो हे गाइस, मैं हूं रेक्स एंड यू आर वॉचिंग द रेक्स रिबॉर्न। तो मूवी की तरह ही कॉमिक्स का सूट भी नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब वगैरह कर सकता है, बट इसमें उससे कई ज़्यादा फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर्स से, टेलीपोर्टेशन। तो इस सूट में टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है जिसकी हेल्प से तचाला खुद को सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। अब हमें एक्चुअली ये तो नहीं पता कि तचाला खुद को कितनी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है, बट कॉमिक्स में एक बार उसने खुद को अमेरिका से वकांडा में टेलीपोर्ट किया था। नेक्स्ट, क्लोकिंग। तो इस सूट में क्लोकिंग टेक्नोलॉजी है जिससे तचाला बहुत कुछ कर सकता है। वो इससे अपना होलोग्राफिक 3D प्रोजेक्टाइल बना सकता है। साफ शब्दों में कहूँ तो वो इससे अपने डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर में इस कार को करते हुए देखा होगा। लेकिन तचाला ज़्यादातर इसका यूज़ इनविजिबल होने के लिए करता है। इसके अलावा इससे तचाला अपना रूप भी बदल सकता है। इसमें उसके सूट के ऊपर उस शख्स की होलोग्राफिक 3D इमेज प्रेजेंट हो जाती है जिसमें तचाला को बदलना है। एक बार कॉमिक्स में उसने एमेडेस्टो को फंसाने के लिए हॉकाई का भेष बदला था। नेक्स्ट, शेप शिफ्टिंग। तो शेप शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी डालने के बाद तचाला की क्लोकिंग एबिलिटी और भी ज़्यादा इनहेंस हो गई। जहां पहले वो भेष बदलने के लिए अपना एक होलोग्राफिक 3D इमेज सूट के ऊपर प्रोजेक्ट करता था, जिसे टच करने पर यह पता चल जाता था कि ये एक होलोग्राम है, लेकिन अब शेप शिफ्टिंग से तचाला अपने सूट को हूबहू उस शख्स में चेंज कर सकता है जिसमें वो बदलना चाहता है। जब कॉमिक्स में उसने रोनिन का रूप लिया था तो सिर्फ रोनिन जैसा दिख नहीं रहा था, बल्कि वो उसके शॉर्ट्स एंड निंजा ब्लेड्स को भी अडेप्ट कर लिया था। शेप शिफ्टिंग एबिलिटी से वो सूट की कलर, शेप एंड साइज एंड डिजाइन को चेंज कर सकता है। जैसे तचाला को अगर अपनी क्लासिक सूट को पहनने का मन है तो वो अपने इस सूट को ही उस सूट में चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन। तो मूवी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि तचाला काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक एनर्जी पल्स फायर करता था, लेकिन कॉमिक्स में वो इसे और भी कई तरीके से यूज कर सकता है। जैसे वो काइनेटिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके एनर्जी पंच, एनर्जी किक, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी वेव जैसे डिफरेंट अटैक्स कर सकता है। इसके अलावा वो काइनेटिक एनर्जी को अपने स्पीयर एंड डैगर्स में डालकर उन्हें और भी डेडली एंड स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एंड कॉमिक्स में हीरोज रिबॉर्न स्टोरी लाइन के दौरान जब ब्लैक पैंथर का सामना ब्लर नाम के एक विलन से हो रहा था जो क्विकसिल्वर एंड फ्लैश की तरह बहुत तेज दौड़ सकता था, तो उसे डिफीट करने के लिए ब्लैक पैंथर ने अपने सूट की सारी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके सुपर स्पीड की एबिलिटी हासिल कर ली थी, जिससे वो भी उसकी तरह बहुत तेज दौड़ पा रहा था। नेक्स्ट, ग्लाइडर विंग्स। तो इस सूट में ग्लाइडर्स भी लगे हुए हैं जिनका यूज करके तचाला फ्लाई भी कर सकता है। नेक्स्ट, एनर्जी डैम्पिंग बूट्स। तो इन बूट्स का यूज करके तचाला स्पाइडरमैन की तरह वॉल्स पर चल या दौड़ सकता है, और सिर्फ वॉल्स पर ही नहीं बल्कि वो इनसे पानी पर भी चल सकता है। नेक्स्ट, बाइंडिंग रोप्स। तो ये वाइब्रेनियम की बनी एक रस्सी होती है जो किसी को कैप्चर करने के काम आती है। नेक्स्ट, एनर्जी शील्ड। तो तचाला अपने सूट से हार्ड लाइट की बनी हुई एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है जो खुद को और दूसरों को डिफेंड करने के काम आती है। तो चलिए आप बात करते हैं इसके वेपन्स की। वाइब्रेनियम क्लॉस, जो आसानी से किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते हैं। ये ब्लैक पैंथर्स का प्राइमरी वेपन है जो हर ब्लैक पैंथर के पास होता ही होता है। ये क्लॉस छोटे छोटे निडल्स को भी फॉर्म कर सकते हैं जो मेडिकल वर्क्स या सैंपल कलेक्ट करने में काम आते हैं। इसके अलावा इन क्लॉस से मल्टीपल एनर्जी ब्लेड्स को भी फायर किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाइब्रेनियम एनर्जी डैगर्स। तो क्लॉस की तरह ही डैगर्स भी तचाला के प्राइमरी वेपन्स में आते हैं। इन डैगर्स को या तो वो एज ए नाइफ यूज कर सकता है या फिर वो इन्हें मल्टीपल डार्ट्स की तरह फायर कर सकता है। फायर होने के बाद ये डार्ट्स रिजनरेट भी हो जाते हैं। इसके अलावा वो इन डैगर्स को कंबाइन करके एक स्पीयर या सायत भी फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, एनर्जी साइफन डैगर।
तो ये डैगर दिखने में बिल्कुल स्टार वॉर्स के लाइट सेबर की तरह होते हैं, जिन्हें डैगर एंड स्वॉर्ड दोनों के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, एनर्जाइज्ड गॉन्टलेट्स। तो ये गॉन्टलेट्स तचाला के सूट के नॉर्मल गॉन्टलेट्स ही होते हैं जो अपनी साइज को बढ़ा लेते हैं। इन गॉन्टलेट्स से तचाला की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कॉमिक्स में उसने इन गॉन्टलेट्स को पहनकर नेमोर को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। इन सब के अलावा तचाला के पास तरह तरह के ग्रेनेड्स भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सूट के कुछ ऑसम मोड्स की। तो जिस तरीके से आयरन मैन ने अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग आर्मर बनाकर रखा हुआ है, ठीक उसी तरीके से ब्लैक पैंथर ने भी अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग आर्मर बनाकर रखा हुआ है। और सेफ सिटिंग एबिलिटी डालने के बाद तचाला को अपने सूट्स को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तचाला का मेन आर्मर ही उन सूट्स में चेंज हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं स्पेस बैटल आर्मर से, जो हमें एम्पायर स्टोरी लाइन में देखने को मिला था। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये स्पेस में बैटल करने के लिए बना था। ये दिखने में मिनी हल्क बस्टर की तरह है और इस मोड को ऑन करते ही तचाला का पर्पल एनर्जी सिग्नेचर ग्रीन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, मॉड्यूलर मोड। इस मोड को ऑन करते ही वाइब्रेनियम की कुछ एक्स्ट्रा प्लेटिंग सूट को कवर कर लेती हैं और तचाला के उसी सूट के ऊपर वाइब्रेनियम का एक बल्कि आर्मर फॉर्म हो जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सूरी के सूट में भी सेम यही फीचर है, बस उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट, अंडर वाटर मोड, जो कि तचाला के अंडर वाटर मिशंस में काम आते हैं। इसमें उसके लेग्स पर विंग्स एंड फेस पर एक ऑक्सीजन मास्क आ जाता है। नेक्स्ट, थ्रिस ब्लेस्ड आर्मर। अब ये आर्मर मैजिक से बना है, इसलिए तचाला को इसकी एबिलिटीज को यूज करने के लिए इस आर्मर को अलग से पहनना होता है। इस आर्मर को पहनने के बाद तचाला की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और तचाला हमेशा इस आर्मर को एबनी ब्लेड के साथ यूज करता है। ये वही एबनी ब्लेड है जो आपको इटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखी थी। बेसिकली तचाला इस आर्मर को किसी के भी अगेंस्ट यूज कर सकता है, बट स्पेशली ये आर्मर मैजिक से रिलेटेड थ्रेट्स से निपटने के लिए बना है। एंड लास्ट, पैंथर हल्क बस्टर आर्मर। तो टोनी की तरह ही तचाला ने भी हल्क से लड़ने के लिए अपना खुद का एक हल्क बस्टर आर्मर बनाकर रखा हुआ है, जिसमें एनर्जी ब्लास्ट, सोनिक ब्लास्ट, शॉक वेव, मिसाइल्स, कैनन, तरह तरह के वेपन्स हैं और ये खुद को एक जायंट पैंथर में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो हे गाइस, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मैंने बहुत मेहनत करके इन डिटेल्स को ढूंढा है आप जैसे मार्वल फैंस के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोज़ को बनाते रहने का। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।